तो हम लोग रेलगाड़ी वाला प्रश्न पढ़ चुके हैं ना। सवाल लगाना आ गया सबको। तो एक सवाल दे रहे हैं, सब लोग लगा के दिखाओगे। ठीक है, तो सवाल ये है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सवाल को सुन लो ध्यान से, कितना 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी गुफा को, गुफा और प्लेटफॉर्म वाला समझाए थे ना। तो 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी गुफा को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में पार कर लेगी, ये सवाल है। तो चलो सब लोग लगाओ और सवाल नोट कर ली हो ना। ये लो कॉपी किसकी है, इसमें सवाल नोट है ना। ठीक है, लगा के दिखाओ, देखें सबसे पहले किसका आंसर आता है। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी गुफा को, गुफा या प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन गुफा या प्लेटफॉर्म एक ही चीज है। और एक चीज समझाए थे कि हमेशा निकालेंगे किस पे, 40 सेकंड में पार कर लेगी। इनका जवाब आएगा कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। वेरी गुड, 2 लोगों का आ गया 40 सेकंड में। अभी वंश और तुम्हारा नहीं आया है। चलो ठीक है, 40 सेकंड में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता दें, टाइम ना वेस्ट करो। नहीं समझ में आ रहा है वंश, समझ में आया सवाल, आ गया, आ गया। चलो ठीक है, अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, सवाल लिखो, बोले लिखो। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हो गया। रेलगाड़ी की लंबाई 420 मीटर, ऐसे लिख लिया करो। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। यहाँ व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, चलो सवाल लगाना स्टार्ट करो। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। 21 सेकंड में। उनका आ गया 21 सेकंड। और कोई, उनका आ गया 21 सेकंड। पहला आ गया सूर्यांश का 21 सेकंड। मोनू 21 सेकंड आ गया उनका भैया, कोई गारंटी नहीं है कि सही है। कितना आया, नहीं आ रहा है क्या, इतना लंबा क्या है। चलो वंश का भी आ गया 21 सेकंड, वेरी गुड वंश, 21 सेकंड वंश का। सूर्यांश का 21 सेकंड आ गया। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी, हाँ 23 सेकंड इनका आ गया। अब देखो हम सवाल जो कह रहे हैं, हम सवाल जो कह रहे हैं उसको देखो ऐसे ही किए हो। देखो अब इधर ध्यान दो, अब हो गया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को क्या बदले मीटर पर सेकंड में, तो आया होगा 20 मीटर पर सेकंड, यही आया सूर्यांश, 20 मीटर पर सेकंड आया। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 220। हाँ अब बताया है ना, जब गुफा या प्लेटफॉर्म होता है तो उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में जोड़ते हैं। यहाँ व्यक्ति है तो कोई लंबाई होगी नहीं, तो सीधा से क्या करेंगे, ट्रेन की चाल को भाग दे देंगे, किसको, ट्रेन की चाल से भाग देंगे किसको, ट्रेन की लंबाई को, किसको, ट्रेन की लंबाई को। पहले हाँ मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदले तो क्या आया 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रेन की चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की लंबाई कितनी है 420 मीटर। तो 420 मीटर को जब 20 से भाग दोगे तो कितना आएगा 21, कितना आएगा, मतलब 21 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। मीटर पर सेकंड में बदलना जानते हो ना। अगर देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या लगाते हो, 5/18 क्या लगाते हो। और अगर मीटर पर सेकंड जैसे हम पूछ लें भी, किसी ट्रेन की चाल मान लो 15 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी, तो 15 × 18/5 क्या करोगे 15। तो नीचे वाले 5 से 5 कम 5 5 15 कट गया, वहाँ बचेगा 3, ऊपर बचेगा 18। 18 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 54, 18 क्या, तो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है तो उसको बदलने में मीटर पर सेकंड में बदलने में लगाओगे 5/18। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड में चाल दे रखी है तो क्या करोगे, लगाओगे 18/5। तो अब समझ में तो आ गया होगा ना, लेकिन प्रैक्टिस करो, सवाल आ जाएगा। ठीक है।